साल 1679। एक ऐसा दौर जिसके बारे में हमने इतिहास की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन आज हम किसी बड़े युद्ध या राजाओं की बात नहीं करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम उस स्रोत सामग्री को खंगालेंगे जो हमें शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की कहानी बताती है। ये कहानी है आम इंसानों की, कि कैसे जब सत्ता के फैसले और प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आम लोगों पर कहर बनकर टूटती हैं तो वो क्या करते हैं। बिना किसी पक्षपात के आइए सीधे उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जो हमारे सामने हैं और समझते हैं कि उस दौर में असल में हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, साल 1679 और जजिया कर। 1679 दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन। अब अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ शिवपुर गांव पर केंद्रित करें तो हमें क्या दिखता है? एक ऐसा गांव जहां सुकून से ज्यादा पसीना बहाया जाता था। लोग बेहद मेहनती थे, मतलब सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में हल चलने लगते थे। लेकिन सच कहें तो उनकी जिंदगी बस किसी तरह कट रही थी। हर दिन एक नई जद्दोजहद। और इसी जद्दोजहद के बीच अचानक सब कुछ बदल गया। गांव की शांति जैसे पल भर में गायब हो गई। घुड़सवार सैनिक और एक मुगल अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के गांव पहुंचते हैं और फिर एक फरमान सुनाया जाता है, अब हर गैर मुस्लिम को जजिया कर देना होगा, जो कर नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। स्रोत सामग्री हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यह सिर्फ एक नियम नहीं था, इसके साथ सजा की एक बहुत ही सख्त चेतावनी जुड़ी हुई थी। जरा सोचिए, एक आम किसान के लिए अचानक आया ये फरमान कितनी बड़ी बात रही होगी। जाहिर है लोगों में बेबसी थी। गांव के एक बुजुर्ग थे, रामदास। वो कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि हम तो पहले ही लगान के बोझ तले दबे हुए हैं, ये नया कर कैसे चुकाएंगे। लेकिन उन्हें फौरन खामोश कर दिया गया, मतलब सवाल पूछने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस एक घटना के बाद जो खौफ फैला वो बहुत गहरा था। लोग अपने ही घरों में दुबक गए। यहां तक कि स्रोत में यह भी लिखा है कि जो बच्चे बाहर खेल रहे थे उनकी हंसी अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, गोकुल और गांव का संघर्ष। आइए इसे एक परिवार के नजरिए से गहराई से समझते हैं। मिलिए गोकुल से। शिवपुर का एक बेहद गरीब लेकिन जी तोड़ मेहनत करने वाला किसान। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे। वो खुद, उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी गौरी और एक 10 साल का छोटा बेटा माधव। गोकुल दिन रात एक कर देता था, सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। फसलें पहले ही कुछ खास नहीं हुई थी। ऐसे में ये नया टैक्स इस छोटे से परिवार के लिए आसमान से गिरे किसी पहाड़ से कम नहीं था। और फिर शुरू हुआ वसूली का सिलसिला। कर वसूलने वाले सैनिक कुछ ही दिनों में वापस आ गए। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके घरों से अनाज और जो कुछ भी कीमती दिखा वो सब छीन लिया गया। गोकुल के पास तो देने के लिए कुछ था ही नहीं। आखिर में कर चुकाने के लिए उसे अपनी पत्नी गौरी की चांदी की पायल उतार कर देनी पड़ी। ये वाकया उस समय के मानवीय दर्द को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। सब कुछ जैसे खत्म सा लग रहा था। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकीं। आइए भाग 3 पर चलते हैं, सूखा और बढ़ता अन्याय। हालात कितनी तेजी से बिगड़े इसे इस तरह समझिए। पहले महीने में तो टैक्स लगा और सामान जब्त हुआ, लेकिन दूसरे ही महीने भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। कुछ ही हफ्तों में भुखमरी का वो आलम हुआ कि कई परिवारों को हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात जो स्रोत में दर्ज है वो ये है कि इतने बड़े अकाल के बावजूद भी कर वसूलने वाले लगातार आते रहे। और फिर एक दिन हद हो गई। गांव के चौक पर एक बूढ़े किसान को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाया था। उस बूढ़े किसान की पिटाई ने डर को गुस्से में बदल दिया। गोकुल को समझ आ गया था कि ऐसे घुट-घुट कर हमेशा नहीं जिया जा सकता। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। निराशा के बीच एकता का जन्म। रात के अंधेरे में गांव के मंदिर में एक गुप्त सभा बुलाई गई। तय हुआ कि कोई हिंसा नहीं होगी, बल्कि सब मिलकर शहर जाएंगे और दरबार में शांतिपूर्ण तरीके से टैक्स कम करने की गुहार लगाएंगे, ताकि कम से कम उनके बच्चे तो भूखे न मरें। अब हम अपने चौथे भाग में आते हैं, दरबार में न्याय की गुहार। दरबार में पहुंचकर जो हुआ वो एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव था। एक तरफ गोकुल था जो पूरी तार्किकता और हताशा के साथ कह रहा था, हम गरीब हैं, सूखे ने सब बर्बाद कर दिया है। अगर जनता ही भूखी मर जाएगी तो हुजूर ये राज्य कैसे चलेगा। बात तो बिल्कुल सही थी। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी का रुख एकदम सख्त था। उनका सिर्फ एक ही जवाब था,
बादशाह का कानून सबके लिए बराबर है। इस गुहार का कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे सैनिकों ने गोकुल को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया। गोकुल जब गांव लौटा तो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसी रात उसके 10 साल के बेटे माधव ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पूछा, बाबा, क्या अन्याय हमेशा जीतता है? एक छोटे से बच्चे का ये मासूम सवाल अपने आप में बहुत गहरा था। गोकुल कुछ पल के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उसने कहा, नहीं, अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन खत्म जरूर होता है, क्योंकि सच और मेहनत की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी होती है। ये सिर्फ एक पिता की अपने बेटे को दी गई तसल्ली नहीं थी, ये वो संकल्प था जिसने गांव वालों की निराशा को एक बिल्कुल नई ऊर्जा में बदल दिया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, उम्मीद और साहस की जीत। दरबार से खाली हाथ लौटने के बाद भी शिवपुर ने हार नहीं मानी। असल में संकट के समय ने उन्हें और करीब ला दिया। जिसके पास जो थोड़ा बहुत भी अनाज था उसने दूसरों के साथ बांटकर खाया ताकि कोई भूखा न सोए। इस असीम दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि अंदर से फौलाद बना दिया। गोकुल अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो उम्मीद की एक किरण बन गया था। और मजेदार बात तो यह है कि ये भावना सिर्फ शिवपुर तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते आसपास के गांवों ने भी एकजुट होकर गरीब परिवारों की मदद करनी शुरू कर दी। गोकुल की एक बात आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है, इंसान से उसकी दौलत छीनी जा सकती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि उस दिन गांव के मंदिर में फिर से दिए जले और बच्चों की हंसी लौट आई। परिस्थितियां रातों रात तो नहीं बदली, लेकिन उनके दिलों में जो उम्मीद जाग चुकी थी उसे अब कोई टैक्स या सूखा नहीं बुझा सकता था। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, आज के इस आधुनिक युग में जब कोई बड़ा संकट आता है तो क्या हम शिवपुर जैसी सामूहिक शक्ति और एकता दिखा पाते हैं, या हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए हैं?